स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गाजा में नरसंहार, नागरिकों पर हमले से चौतरफा घिरा इजराइल। भारत बोला मदद का इंतजार कर रहे 112 लोगों की मौत दुखदाई। एक और बड़ी अपडेट, गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़, गोलाबारी में कई लोग घायल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शंभू बॉर्डर पर भारी भीड़, रिटायर फौजी, व्यापारी, अन्य राज्यों के लोगों का किसानों को समर्थन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, बोले मैं भविष्यवाणी करता हूं, नहीं आएंगे मोदी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गाजा में नरसंहार, नागरिकों पर हमले से चौतरफा घिरा इजराइल। भारत बोला मदद का इंतजार कर रहे 112 लोगों की मौत दुखदाई। दरअसल दोस्तों, गाजा में मानवीय मदद की आस में जुटे 100 से अधिक फलस्तीनियों की हवाई हमले में मौत को लेकर इजराइल घिरता जा रहा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना को लेकर गहरा रोष जताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उत्तरी गाजा में नागरिकों की इस तरह मौत पर दुख जताते हुए कहा है कि इससे गहरा सदमा लगा है। अमेरिका और जर्मन ने घटना की जांच की मांग की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने सख्त नाराजगी जताते हुए इजरायली सैनिकों के इस कर्तव्य के विरुद्ध न्याय की मांग की है। ब्राजील ने भी इस कार्रवाई को इजराइल के नैतिक और कानूनी दायरे से बाहर बताया है। इसके साथ ही तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन, दक्षिण अफ्रीका ने भी इसकी आलोचना की है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने गाजा में युद्ध को नरसंहार बताते हुए इजरायली हथियार खरीदना बंद करने का फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसकी निंदा करते हुए युद्ध विराम की मांग की है। हालांकि इजराइल हमले से इनकार कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया कि गुरुवार को मानवीय मदद का इंतजार कर रहे 112 लोगों की मौत दुखदाई है। कहा है कि गाजा में इस तरह नागरिकों की मौत और मानवीय स्थिति लगातार रहना चिंता का विषय है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने घटना की निंदा करते हुए भारत सरकार पर अमेरिका को दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कहा कि भारत को भी इजराइल में हो रहे नरसंहार को रोकने की वैश्विक मांग के साथ शामिल होना चाहिए। बता दें कि गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि इजरायली बल के गोलाबारी में गुरुवार को 100 से अधिक फलस्तीनियों की जान चली गई। साथ ही 700 के करीब लोग घायल हो गए हैं। ये लोग वहां एक तीर्थ होकर मानवीय मदद का इंतजार कर रहे थे, जबकि इजराइल का कहना है कि उसने कोई हमला नहीं किया। बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को एक्स पर डाले एक पोस्ट में कहा कि गाजा से जो दृश्य सामने आ रहा है उससे लग रहा है कि इजराइल नागरिकों के लक्षित कर रहा है। सत्य और न्याय की मांग करते हुए इस कर्तव्य की हम निंदा करते हैं। बता दें कि वहीं यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को कहा है कि वो गाजा में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सहायता प्रदाता को अगले सप्ताह 50 मिलियन यूरो यानी $54 मिलियन का भुगतान करेगा, क्योंकि एजेंसी यूरोपीय संघ द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को चरमपंथियों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के तरीके का ऑडिट करने की अनुमति देने पर सहमत हो गई है। चलिए अगली खबर, गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़, गोलाबारी में कई लोग घायल। दरअसल दोस्तों, गाजा में भीषण नरसंहार से दहशत फैली हुई है। हजारों भूखे लोगों पर एक साथ फायरिंग से सनसनी मची हुई है। फायरिंग में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गोलेबारी में 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सैनिक पर भीड़ पर गोलेबारी का आरोप लगा है। वहीं गाजा में इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच फायरिंग जारी है। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को नष्ट करने के बहाने कई बिल्डिंग को धमाकों से उड़ा दिया। चलिए अगली खबर, शंभू बॉर्डर पर भारी भीड़, रिटायर फौजी, व्यापारी, अन्य राज्यों के लोगों का किसानों को समर्थन। दरअसल दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी के खरीद की गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के 17 दिन पूरे हो गए हैं। बुधवार देर रात्रि एफआईआर दर्ज होने के बाद पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में डॉक्टरों को बोर्ड ने खनौरी बॉर्डर पर शहीद सुमकरण के शव का पोस्टमार्टम किया और पंडित के गांव बल्ले में किसानों द्वारा श्रद्धांजलि देकर अंतिम संस्कार किया गया। इसके चलते वीरवार सारा दिन शंभू बॉर्डर पर गहमा गहमी रही और भारी भीड़ पहुंची। इतना ही नहीं, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हुए नजर आए। शंभू बॉर्डर पर ही वीरवार को रिटायर फौजी, आड़ती, व्यापारी और अन्य प्रदेशों से भी लोग पहुंचे। बता दें, शुभकरण के अंतिम संस्कार के चलते शंभू बॉर्डर पर सुबह होने वाली मीटिंग देर शाम के लिए टाल दी गई, क्योंकि प्रमुख लीडरशिप भटिंडा में मौजूद रही। बता दें, किसानों के परिवारों से पहुंची महिलाओं को जोश में कोई कमी नहीं दिखी। अपने हाथों में माइक पकड़कर जहां केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ नाराबाजी करती दिखी, वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए किसानों द्वारा मांगी जा रही एमएसपी और अन्य मांगों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी देती रही। उनके इस संघर्ष में बच्चे भी नाराबाजी करते नजर आए। इतना ही नहीं, शंभू बॉर्डर पर करीब 10 स्थायी क्लिनिक चल रहे हैं जो किसानों की हर बीमारी का उपचार कर रहे हैं। चलिए अगली खबर,
पर लालू यादव का बड़ा बयान, बोले मैं भविष्यवाणी करता हूं नहीं आएंगे मोदी। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ही जीतेगा। बीबीसी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा है कि लोग समझ रहे थे कि इंडिया अलायंस बिखर गया है, लेकिन ये अलायंस अब फिर अपने स्वरूप में आ रहा है। बता दें, उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर एक किए जा रहे वादे को खारिज करते हुए कहा कि मीडिया तो बिल्कुल डरपोक है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सब मीडिया बिका हुआ है, मोदी सिर्फ उनके मन में है, लेकिन इस बार मोदी नहीं आएंगे। मैं फोरकास्ट करता हूं, मोदी नहीं आएंगे, इंडिया ही जीतेगा। दरअसल इंडिया अलायंस को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस गठबंधन के कई अहम साथी इससे निकल गए हैं। सबसे प्रमुख है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक समय नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के अहम स्तंभ माने जा रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है।